Students, welcome back in your science lecture. First, chapter number 6, combustion, flame and fuse. What is combustion? First of all, we will discuss about combustion. Then we will go with the flame and fuel. What is combustion? It is a chemical process. The burning of substance in the presence of oxygen is called combustion. Oxygen, which is a necessary, you can say it is very necessary for burning of any substance. किसी भी चीज़ को जलाने में ऑक्सीजन जो है ये सबसे पहले important है. Then in the presence of oxygen, whatever substance is burning, it is giving out heat and light. जब भी कोई substance burn हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो क्या देगा स्टूडेंट? हीट और लाइट देगा. हीट और लाइट दे रहा है. देयरफॉर कंबस्टन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. कंबस्टन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है बिकॉज इट इज गिविंग आउट. एक्सो गिविंग आउट, इंडो मीन इट इज टेकिंग. ये रिएक्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन द प्रीवियस क्लास. हियर we can say that combustion is a exothermic reaction because it is giving heat and light. क्योंकि जब भी कोई सब्सटेंस बर्न हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वह हीट और लाइट हमें दे रहा है एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ओपन अ बुक एट पेज नंबर 83. Combustion is a chemical change. Very important line. It is a chemical change and as it give out heat and light, it is called exothermic reaction. Light is also given out during the process of combustion, either in the form of flame or a glow. लाइट भी दी जाती है कंबस्टन में के प्रोसेस में, चाहे ये फ्लेम के फॉर्म में हमारे पास हो या ग्लो के फॉर्म में हमारे पास हो. यानी फ्लेम यानी जो आप देखते हैं लपटें निकलती हैं आँखी, या तो उसके रूप में होंगी या एक हल्की सी ग्लो उसमें चमक हो, तो दोनों फॉर्म में ही हमें लाइट जो है हम उसको देख सकते हैं. फॉर इंस्टेंट फ्लेम इन द केस ऑफ बर्निंग वुड, लकड़ी को जलाएंगे तो फ्लेम्स आएंगी, और अगर हम लोग कोयले को जलाएंगे तो फ्लेम्स नहीं आके उसमें रेड कलर की ग्लोइंग आएगी. सो इन बोथ केसेस लाइट इज गिविंग आउट. दोनों केस में लाइट हमें दिख रही है. नेक्स्ट टॉपिक, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल substances. Substances that catch fire easily in the presence of oxygen are called combustible substances. Student, keep in mind that whenever combustion will come, oxygen is a supportive gas. ऑक्सीजन जो है ये सपोर्ट करती है बर्निंग को. कंबस्टिबल सब्सटेंसेज वो सब्सटेंसेज होंगे, वो सब्सटेंसेज होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फायर को ईजिली कैच कर लें, आग को पकड़ लें. These substances are called combustible substances. For example, wood, paper, coal, coke, hydrogen, liquefied petroleum gas that is LPG, natural gas, petrol, kerosene, diesel and alcohol. They all catch fire easily in the presence of oxygen. Non-combustible substances do not burn or catch fire in the presence of oxygen. Non-combustible substances जो हैं ये ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो भी ये फायर को कैच नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल सैंड, रॉक, वाटर एंड ग्लास. वेरी कॉमन, वाटर और सैंड ये तो फायर एक्सटिंग्विशर में भी हेल्प करते हैं. जब आग लग जाए कहीं पर तो वाटर या सैंड का यूज़ करा जाता है. कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबस्टन. कंबस्टन एक जो केमिकल प्रोसेस है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसके कुछ कंडीशन हैं जो ज़रूरी होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस. पहले तो किसी भी कंबस्टन के लिए यानी किसी भी चीज़ को जलाने के लिए क्या चाहिए? वो सब्सटेंस चाहिए जो कंबस्टिबल हो, जो जले. देन प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबस्टन. उसके बाद कंबस्टन को सपोर्ट करने वाले फैक्टर्स होने चाहिए. ऑक्सीजन विच इज़ अ ग्रेट फैक्टर. सबसे बड़ा फैक्टर ही ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन नहीं होगा तो कंबस्टन नहीं होगा. अगर कोई चीज़ को हमें आग को बुझाना है तो व्हाट वी विल डू? वी विल cut off the supply of air, that is oxygen. Then heating the combustible substance to its ignition temperature. The next is heating the combustible substance to its ignition temperature. किसी भी combustible substance को, जिसे भी आग लगने जो फायर को कैच इजीली कर लेता है, ऐसे सब्सटेंस के लिए उसको इग्निशन टेम्परेचर, ऐसे सब्सटेंस को इसके इग्निशन टेम्परेचर तक ले जाना होगा, यानी जिसपे वो फायर को कैच कर ले. इग्निशन टेम्परेचर इज
द टेम्परेचर एट विच इट कैन कैच फायर, इग्निट होना, जलना। द प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस इज़ नेसेसरी फॉर कंबस्टन टू टेक प्लेस। इसलिए कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना ज़रूरी है, जिसमें कंबस्टन, तभी कंबस्टन होगा। अगर आप सैंड रख दिए और आग लगाते रहेंगे तो थोड़ी कंबस्टन होगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द कंबस्टिबल सब्सटेंस। सबसे पहले तो हमें कंबस्टिबल सब्सटेंस को लेना है। एनी सब्सटेंस और मीडियम विच सपोर्ट कंबस्टन इज कॉल्ड सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। और कोई भी सब्सटेंस जो कंबस्टन को सपोर्ट करते हैं, जैसे आग नहीं लग रही तो क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा कैरोसिन, हम लोग लकड़ी में आग लगा रहे हैं और वुड में आग नहीं पकड़ रही तो व्हाट वी डू, हम लोग थोड़ा सा कैरोसिन उस पर छिड़क देते हैं तो वो ईजिली कैच कर लेती है फायर को। सो ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज द मोस्ट कॉमन सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि ऑक्सीजन जो है वो सपोर्टिंग गैस है ऑक्सीजन कंबस्टन के लिए। सो बर्निंग के लिए क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन नीडेड है। ऑन द अदर हैंड सम गैसेज विच डू नॉट अलाउ सम सब्सटेंस टू बर्न आर कॉल्ड नॉन सपोर्टर कंबस्टन। कुछ ऐसे सब्सटेंसेज भी हैं जो अलाउ नहीं करते कि कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस या कोई भी सब्सटेंस बर्न हो, तो ये क्या कहलाते हैं, नॉन सपोर्टर कंबस्टन, जो कंबस्टन को सपोर्ट ही नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दे डू नॉट अलाउ सब्सटेंस टू बर्न, ये सब्सटेंस को नहीं जलने देंगे। ऑल सब्सटेंस डू नॉट कैच फायर एंड बर्न इन द सेम मैनर, सारे सब्सटेंसेज एक ही तरह से आग नहीं लेंगे और सारे के सब्सटेंस जो हैं वो एक ही तरह से बर्न नहीं होंगे। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर, वो सबसे नॉर्मल लो टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच कर लेगा इजीली और जलना स्टार्ट कर देगा, बर्न होना स्टार्ट कर देगा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर, वो उसका इग्निशन टेम्परेचर आता है। एंड एवरी सब्सटेंस हैज डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। नाउ हियर इज वन एक्टिविटी गिवन that show you that presence oxygen is necessary for the combustion। ये very common activity है, this is a very common one। take two wooden blocks, a glass chimney and a candle, place a lighted candle on the table, cover the candle with the help of a glass chimney, rest the chimney over the wooden block in such a way that air can enter the chimney। now on the second instance place a glass plate over the chimney। what would happen to the candle, क्या होगा कैंडल में। अगर दोनों ऑब्जर्वेशन हम लोग ऑब्जर्व अभी देखें यहाँ पर ऑन पेज नंबर 85 यू कैन सी दैट वन कैंडल इज़ बर्निंग कंटिन्यूसली, क्योंकि इसमें ऊपर ओपन है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई कंटिन्यू मिल रही है। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन सप्लाई इज़ कट ऑफ, उस पर प्लेट रख दी, उससे ऑक्सीजन सप्लाई कट हो गई। व्हाट इज़ हैपनिंग, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, सपोर्टिंग गैस नहीं मिल रही, तो कैंडल विल नॉट बर्न इन एनी केस। above activity show that oxygen is necessary for combustion। now activity 2, take a paper cup and pour some water in it। एक पेपर कप लेंगे और उसमें कुछ पानी रखेंगे। take a tripod stand and place it a wire gauge over it। place the tripod stand over the Bunsen burner, put the cup with the water on the fire gauge and bring to boil। why did the paper cup not burn। पेपर कप को अगर हमने ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर रखा, बंसन बर्नर या हमने गैस स्टोव के ऊपर एक डिस्टेंस से यहाँ पे रखा, तो व्हाट विल सी दैट इट विल स्टार्ट बॉइलिंग बट पेपर कप विल नॉट बर्न, पेपर कप नहीं जलेगा, वाटर बॉयल होने लग जाएगा। द हीट गिवन बाय द फ्लेम इज क्विकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेपर कप टू द वाटर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पेपर कप हीट को ले रहा है और हीट को कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र कर रहा है कहाँ पर, वाटर तक। The cup did not burn as the water did not allow the cup to attain its ignition temperature। क्योंकि इसमें वाटर है, वाटर जब तक कप को नहीं, मतलब उस इग्निशन टेम्परेचर तक आने के लिए नहीं होगा, तो वाटर बॉयल होगा, उसके बाद एक लिमिट होती है उसके बॉइलिंग की, उसके बाद वो कप को कहेगा कि भाई यहाँ इग्निशन टेम्परेचर आने लगा है, वाटर इज़ नॉट एनी मोर बॉयल, और तब देन ओनली कप विल स्टार्ट बर्निंग। एवरी सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन इग्निशन टेम्परेचर। हर एक सब्सटेंस का अपना खुद का इग्निशन टेम्परेचर होता है, एक मिनी नॉर्मल लो टेम्परेचर होता है जिस पर वो बर्न करना स्टार्ट करता है। सर्टेन सब्सटेंस दैट कैच फायर इजीली हैव लो इग्निशन टेम्परेचर। ऐसे सब्सटेंसेस जो फायर को इजीली कैच कर रहे हैं, ऐसे सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, सच सब्सटेंसेज आर कॉल्ड इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेज। ऐसे सब्सटेंसेज कहलाते हैं इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेज जो फायर को कैच कर लें इजीली। एक छोटे से लो इग्निशन टेम्परेचर हो, हल्का से चिंगारी मिली और जलने लग जाए। These substances in air can catch fire with a minor spark and hence can cause serious accidents। ऐसे जो inflammable substances हैं
ये छोटी सी चिंगारी मिलते ही जल जाते हैं, भड़क जाते हैं। इसमें है अल्कोहल, सिंथेटिक फाइबर, सोडियम, फॉस्फोरस एंड पेट्रोल। ये सब इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं। टाइप्स ऑफ कंबस्शन। Combustion is of various types. Let us discuss them in detail. Combustion, first is slow combustion, and then it is given with the rapid combustion and spontaneous combustion. Here you are having three combustion. The slow combustion reaction take place slowly at a low temperature. Slow combustion release less amount of heat. The process of roasting and digestion of food are few example of slow combustion. सो स्लो कम्बस्टन के जो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं स्टूडेंट, वो हैं रस्टिंग एंड डाइजेशन। यहाँ पर रिएक्शन स्लोली होगा और लो टेम्परेचर पर होगा। स्लो एंड लो टेम्परेचर, स्लो रिएक्शन, स्लो कम्बस्टन। रैपिड कम्बस्टन, इट अकर व्हेन अ सब्सटेंस बर्न रैपिडली, तेज़ी से जलना, एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देगा। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, माचिस का जलना, LPG combustion, and this is usually attained by introducing external heat. ये आमतौर पे कब होगा? जब इस यहाँ से कहीं से बाहर से एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड की जाएगी। सब्सटेंस अंडरगो विद द रैपिड कम्बस्टन एंड हैव लोअर इग्निशन टेम्परेचर। ऐसे सब्सटेंसेस का भी क्या है? इग्निशन टेम्परेचर कम है, तभी तो रैपिडली जल रहा है, अचानक तेज़ी से आग पकड़ लेगा। Spontaneous combustion, it occur when a substance unexpectedly bursts into flame and can cause a serious fire. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कंबस्टन जब होता है जब कोई सब्सटेंस अनएक्सपेक्टेडली, उम्मीद नहीं थी लेकिन उसको फ्लेम मिली, बर्स्ट हो गया वो फ्लेम में, अचानक से उसमें लौ लपटें निकलने लगी, और इस ऐसी केसेस में क्या होता है? ये सीरियस एक्सीडेंट्स को कॉज करता है, सीरियस एक्सीडेंट का कारण बनता है। इन दिस कंबस्टन नो एक्सटर्नल इग्निशन इज़ रिक्वायर्ड। ऐसे कंबस्टन में बाहर से कोई भी एक्सटर्नल इग्निशन की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं होता कि बाहर से उसे इग्निशन मिलेगा तो ही सब्सटेंस जलेगा। फॉर इंस्टेंस सोडियम मेटल अंडरगो स्पॉन्टेनियस कंबस्टन ऑन एक्सपोजर टू एयर। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर जैसे ही सोडियम को हम एयर के कांटेक्ट में सोडियम आता है तो सोडियम क्या करता है? अचानक से उसमें फ्लेम्स निकल आती हैं, बर्न होने लग जाता है वो, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आते ही वो रिएक्ट होता है। सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। देयरफॉर सोडियम इज स्टोर्ड इन द कैरोसिन, इसलिए सोडियम को कैरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है ताकि वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आए। एक्सप्लोजन, व्हेन कंबस्टन इज अकम्पनीड बाय सडन प्रोडक्शन ऑफ हीट, साउंड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, इट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। हीट प्रोडक्शन हो रही है, कंबस्टन होगा, हीट होगी, लाइट होगा, वेरी कॉमन। लेकिन एक यहाँ पे नया टर्म आ रहा है, साउंड, आवाज़ आना, एक्सप्लोड होना, किसी भी चीज़ का आवाज़ के साथ फटना, एक्सप्लोजन। Firecrackers and bomb are the substance which show explosion. यहाँ पे एग्जाम्पल है फायर क्रैकर, पटाखे, एंड बॉम्ब्स, they are the example of explosion. Combustion can also be classified as complete and incomplete combustion. स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा slow combustion, rapid combustion, spontaneous combustion. Rather than these, there are two other type of combustion. यहाँ पे दो और तरह की भी combustion दिए हुए हैं, complete and incomplete combustion. यहाँ पे एक्सप्लोजन भी कंबस्टन का ही फॉर्म है, डोंट फॉरगेट दिस। कंप्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस व्हेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर द सब्सटेंस टू बर्न। कंप्लीट कंबस्टन कब होगा? जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल हो, तब पूरी तरह से सब्सटेंस बर्न हो जाता है। व्हेन द सब्सटेंस बर्न कंप्लीटली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दैट इज carbon plus oxygen gives you carbon dioxide plus heat. Methane plus oxygen gives you carbon dioxide plus water plus energy. So incomplete combustion, if the amount of oxygen present in air is not sufficient, अगर ऑक्सीजन जो भी अमाउंट प्रेजेंट है ऑक्सीजन का उस एयर में मानो सफिशिएंट नहीं है किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए, उसकी क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं पड़ रही, तो व्हाट विल हैपन? इनकम्प्लीट कंबस्टन, तब सब्सटेंस पूरी तरह से नहीं जलेगा और सब्सटेंस जलना वहीं पे बंद कर देगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ पार्ट ऑफ कार्बन दैट डज नॉट बर्न पासेज इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन एंड प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ऐसे ड्यूरेशन में क्या होगा कि जो पॉइजनस गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस,
ये इस तरह की गैस जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगी। किस फॉर्म में होगी? धुएं के फॉर्म में। धुआं निकलने लग जाएगा ऐसे ही। जब इनकम्प्लीट कंबस्टन होगा, जब कोई भी सब्सटेंस पूरी तरह से नहीं जल रहा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एक पॉइजनस गैस है वो सूट के फॉर्म में यानी स्मोक के फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाएगी। द फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर इज ब्लू when the air hole is open and it gets sufficient supply of oxygen. When the air hole is closed, the flame become yellow in color due to insufficient supply of oxygen. हम अपने घर में देखते हैं, हमारे घर में जो गैस है वो ब्लू फ्लेम क्यों दे रही है? बिकॉज इट इज़ गेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। इस तरह से अगर कोई फ्लेम येलो फ्लेम है, येलो कलरिंग दे रही है विद अ हाई स्मोक, देन in such condition we can say that it is not getting sufficient amount of oxygen. This was about the topic of combustion. Next topic is flame. So student, I hope you all will read this and go with the reading. Thank you students.